जय श्री राम। सच्ची आध्यात्मिक कहानियों में चौथी कथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। योग दर्शन। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य सामर्थ्य का लाभ होता है। कथा। पयस्वनी के पावन तट पर एक शिला पर बैठा मैं बार बार अपनी पुस्तकों को खोलता और उपर्युक्त सूत्र को पढ़कर फिर बंद कर देता। मेरे सिर पर एक पारिजात का वृक्ष झूम रहा था। वायु के कोमल शीतल स्पर्श से प्रसन्न होकर वह अपनी सुरभित निधि बार बार मेरे ऊपर उड़ेलता जाता था और मैं उसकी इस सुमन वृष्टि को आदर से स्वीकार करके कभी कभी एकत्र भी कर लेता था। चरणों के नीचे कलकल करती भागती जाती पयस्विनी की लोल लहर रूपी बालिकाओं को खेलने के लिए अंजलि भरकर पुनः पुनः प्रदान करने के लिए एवं उस क्रीड़ा से नेत्रों को तृप्त करने के लिए उस पार थी सघन वनावली और उसके दक्षिण कक्ष में भवनों के शिखर दृष्टि पड़ते थे। अपने पीछे की छोटी झाड़ी के पार खेतों की श्रेणी को मैं भूल गया था। इस समय तो यात्रा में साथ लाए योग दर्शन से उलझा बैठा था और बीच बीच में स्वभावतः हाथ सुमनों को एकत्र करके जल में डालते भी जा रहे थे। यह क्रीड़ा थी, अर्चन नहीं। मैं सोच रहा था, एक बच्चा भी जानता है कि यदि पैसा खर्च न किया जाए तो बचेगा, यदि भोजन न करें तो अन्न बचा रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य पालन से वीर्य लाभ तो स्वाभाविक है। इसे कोई मूर्ख भी सरलता से जान सकता है या जानता ही है। फिर महर्षि पतंजलि ने यह सूत्र क्यों बनाया? स्वभाव का विधान तो कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे दूसरे यम नियमों का उन्होंने महत्व बतलाया है, वैसे ही इसका भी क्यों नहीं बतलाया? वीर्य लाभ तो कोई विशेष बात हुई नहीं, ब्रह्मचर्य कोई उपेक्षणीय विषय है भी नहीं, तब ऐसा क्यों हुआ? मैं ठहरा ज्ञानलव दुर्विदग्ध। अतः संसार में अपने को सबसे बड़ा समझदार मानने वाला मेरा मस्तिष्क गतिशील हुआ। महर्षि भी तो मनुष्य ही थे, मनुष्य से भूल होती ही है। यहाँ उन्होंने भूल की है, तब यहाँ ठीक क्या होगा? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा से बल मिलता है? नहीं। मेरे पास के ग्राम में सुखराम सिंह कितने प्रसिद्ध पहलवान हैं, किंतु वे ब्रह्मचारी तो है नहीं। उनके स्त्री है, कई बच्चे हैं। उनके अखाड़े में जाने वाले कई एक को तो मैं जानता हूँ। उनमें जैसी गंदी बातें होती रहती है, उससे कोई सभ्य पुरुष उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। अतः ब्रह्मचर्य से बल होता है, यह तो ठीक नहीं। तब ब्रह्मचर्य से शरीर मोटा होता है, यह तो उपहासास्पद ही है। थुलथुल मोटे क्या ब्रह्मचारी है? ब्रह्मचर्य से तेज होता है। बात कुछ ठीक लगी। एम तेज या चमक तो अग्नि का गुण है। पित्त प्रकृति वालों के मुख पर चमक हो सकती है। मेरे ग्राम में जमींदार का ललाट कितना चमकता है, किंतु आचरण के संबंध में तो उनका पर्याप्त अयश है। स्मरण आया, प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्यों का मत है कि ललाट पर मेद की मोटाई या चमक रोग का चिन्ह है। वह सूचित करता है कि उदर का विजातीय द्रव्य मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। शरीर बल, शरीर का गठन एवं दृढ़ता, मोटापन, तेज, स्फूर्ति, ये सब ब्रह्मचर्य के प्रधान लक्षण नहीं है। ये ब्रह्मचर्य से प्राप्त नहीं होते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनकी पूर्णता अवश्य ब्रह्मचर्य से ही होती है। फिर भी इनकी उपलब्धि ब्रह्मचर्य के बिना संभव है। बल एवं शरीर गठन मांसपेशियों से होता है, पुष्टिकर भोजन और व्यायाम से प्राप्य है। मोटापन स्निग्ध पदार्थों की भोजन में अधिकता या किसी भी कारण से शरीर में मेद की वृद्धि से होता है। पित्त की भाल पर पहुँच तेज का कारण है और वह रोग का पूर्व रूप भी हो सकता है।
स्फूर्ति आती है अभ्यास से। सैनिकों में और चोर डाकुओं में वह पर्याप्त होती है। तब क्या पाश्चात्य लोगों की सम्मति ही ठीक है? ब्रह्मचर्य व्यर्थ की कल्पना है, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। ब्रह्मचर्य से वीर लाभ, यह तो कोई लाभ नहीं हुआ। वीर लाभ न भी हो तो क्या हानि? उसके अतिरिक्त भी तो उपाय है जो सबल सशक्त सतेज रखते हैं। क्यों उसी पर बल दिया जाए? ब्रह्मचर्य जिसका शास्त्रों में इतना महत्व है, जो भारतीय संस्कृति के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की रीढ़ है, वही व्यर्थ? हृदय इसे स्वीकार करने को तनिक भी प्रस्तुत नहीं हो रहा था। मैं चला था समस्या को सुलझाने, वह दुगनी उलझ गई। अनेक प्रकार के तर्क उठने लगे। सांड ब्रह्मचारी नहीं होता, पर वह बैलों से सुदृढ़ होता है। बैल यदि बधिया न हो और संयत रहे, सांड अल्पायु भी तो होता है। मैं इन तर्कों के जाल में उलझकर श्रांत हो गया, और पता नहीं कि कब मुझे उस शीतल मंद समीर की कोमल थपकियों ने उसी शिला पर पारिजात की सुगंधित सुरभित गोद में सुला दिया। दुबला पतला शरीर, कमर में कौपीन और सिर पर जटा, ये ब्रह्मचारी है। सो भी आजन्म ब्रह्मचारी। मुझे तो विश्वास नहीं होता था। चर्म अस्थियों से चिमटा और मुख पर भी कोई विशेषता नहीं, इन्हें कौन ब्रह्मचारी कहेगा? उन्होंने संकेत किया और मैं उनके पीछे चलने लगा। पता नहीं क्या हुआ, वे उपवास करने लगे और उनके साथ मैं भी। एक दिन हो गया, 2 दिन गया और तीसरा दिन भी बीत गया। हम लोग कहीं जंगल में थे, जहाँ यमुना जी भी थी। एक मिट्टी का घड़ा था, उसे कोई भरता नहीं था। फिर भी जब मैं उसमें से पानी उड़ेलता तो वह भरा ही मिलता। वही यमुना जल मात्र हम दोनों पीते थे। पेट में चूहे ने दंड लगाना छोड़कर चौकड़ियाँ भरना प्रारंभ कर दिया। भूख के मारे मेरी दुर्दशा होती जा रही थी। प्यास न लगने पर भी भूख मिटाने के लिए बार बार जल पीता था। दिन भर पड़ा रहता था चटाई पर। पानी लेने को भी उठना भारी प्रतीत होता था। सिर में चक्कर आने लगता था। मेरी तो यह दशा थी, और वे ब्रह्मचारी, उनकी कुछ मत पूछिए। पता नहीं वे पत्थर के बने थे या लोहे के। स्नान करने यमुना जी जाते तो दौड़कर, फिर जल में भली प्रकार तैराई करते, जाने कहाँ कहाँ से पुष्प एकत्र करके अपने नन्हे ठाकुर को सजाते, पूजा पाठ से छुट्टी पाकर इधर उधर फुदकते फिरते, भागवत का पाठ करते। कुछ न होता तो मेरी दुर्बलता पर खिलखिलाकर हंसते और मेरी हंसी उड़ाते, जैसे उन्हें कभी भूख लगती ही नहीं। आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती क्यों नहीं? भूख लगती तो ऐसे फुदकते फिरते। वे हंस पड़े। ब्रह्मचारी के वीर में भी तो कुछ शक्ति होती है। जो तनिक से कष्ट से व्याकुल हो जाए, वह कैसा ब्रह्मचारी? ओह, मैं कुछ और कहने वाला था। इतने में हमारे झोंपड़े के द्वार में एक नृसिंह देव के लघु भ्राता व्याघ्रदेव ने अपना श्रीमुख दिखलाया। कुछ न पूछिए, मेरा हृदय उछलने लगा, रक्त शीतल होने लगा। उस अशक्ति में भी मैं उठा और उछलकर कोने में जा रहा था। आइए भगवान, ब्रह्मचारी जी हंसकर बोले, आप भी यमुना जल पीकर हमारे संग उपवास कीजिए। उन्हें भय भी नहीं लग रहा था। बाघ ने मुख फाड़ा और मैं चीख पड़ा। ब्रह्मचारी ने एक बार मेरी ओर देखा। मुझे हाथ पैर पेट में किए दीवार में प्रविष्ट होने का व्यर्थ प्रयत्न करते देख वे फिर जोर से हंसे। हमारे मित्र आपसे डर रहे हैं, उन्हें कष्ट है, अतः आपका लौट जाना अच्छा है। गंभीर होकर उन्होंने व्याघ्र पर दृष्टि डाली। उसके दोनों पैर भीतर आ गए थे और वह मुझे घूरने लगा था। उधर नहीं, पीछे। तब एक क्षण रुककर ब्रह्मचारी ने उस वनराज के मस्तक पर एक चपत जड़ दी। लौटता है या नहीं? उन्होंने अपनी खड़ाऊ हटाई, जैसे वह कोई चूहा हो जो खड़ाऊ से ठीक किया जा सके।
आप हंसेंगे, मुझे भी अब हंसी आती है, किंतु उस समय मेरी दूसरी दशा थी। उस खड़ाऊ से भी आशा जा अटकी थी, डूबते को तिनके का सहारा। बाघ ने एक बार एकटक ब्रह्मचारी को एक क्षण देखा और फिर पीछे मुड़ा। उसने मुड़ते ही छलांग मारी और साथ ही कठोर गर्जना की। मैं चौंक पड़ा। उस गर्जना का भय अब भी हृदय को धड़का रहा था। श्वास का वेग बढ़ गया था। कुशल यही थी कि मैं पयस्विनी के तीर पर उसी शिला पर था। मेरे ऊपर हर श्रृंगार के पुष्प पड़े थे। झटपट उठकर बैठ गया। पुस्तक अब भी शिला पर एक और खुली पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। सर्वप्रथम उसी सूत्र पर दृष्टि पड़ी जिस पर विचार करते करते मैं सो गया था। अभय, धैर्य, साहस, ओज, मनोबल, ये सब वीर के अंतर्गत आ जाते हैं। मुझे यह समझने की आवश्यकता रह नहीं गई थी। ब्रह्मचारी तितिक्षु, धीर, निर्भय, स्वभाव प्रसन्न एवं अंतर्मुख होता है, क्योंकि वह वीरशाली होता है। उसे वीर की प्राप्ति होती है। मेरा हृदय उत्फुल्ल था और श्रद्धा से मेरा मस्तक उसी ग्रंथ पर झुका हुआ था। जय श्री कृष्ण।